नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रेल टेल है ना, रेल टेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICIA अवार्ड प्राप्त किया है। इसके श्रेणी में इसमें देखिए पट्टिका है ना, क्या दिया जाएगा, तो पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। इसमें देखिए इससे क्या फ़ायदा है, तो वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है। प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग देश की आर्थिक विकास में है ना, प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग देश की आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे विभिन्न प्रभावी व्यवसाय, निवेश, नियामक निर्णय लेने में यह हमें सक्षम बनाती है। देखिए, राजस्थान में मनाया गया महोत्सव या जैसलमेर का रेगिस्तान महोत्सव, तो देखिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में जाना जाता है, राजस्थान के जैसलमेर के कौन से गांव में मनाया गया, तो पोखरन गांव में। कब, तो 13 से 16 फरवरी 2022 ईस्वी को, है ना। इसमें देखिए कौन कौन सा नृत्य का प्रदर्शन किया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काल बेलिया, कच्छी घोड़ी, इन सब नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कौन सा, तो मारू महोत्सव में। देखिए ये आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी हो सकता है कि काल बेलिया और कच्ची घोड़ी, इसका प्रदर्शन कौन से उत्सव में किया जाता है, तो मारू महोत्सव में किया जाता है। डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली MCG कंपनी। देखिए डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन, तो डाबर। ठीक है, इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया। प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग करके उन्होंने ऐसा किया है। तो कौन सी कंपनी है, तो डाबर इंडिया। देखिए, महान गायक और संगीतकार जिनका निधन हो गया अभी हाल फिलहाल में, तो बप्पी लहरी। महान गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। ये 69 वर्ष की आयु में थे। इन उद्योग में प्यार से बप्पी दा कहा जाता था। अच्छा, जिन्हें 1970-80 के दशक में कई फिल्म जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बप्पी लहरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इन्हें हम लोग प्यार से बप्पी दा कहकर पुकारते थे। देखिए अगला है ICICI, है ना, ICICI बैंक के संदीप बख्शी, जो MD है संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ICICI बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021-20 के लिए चुना गया है। वह ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। विजेता को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा, विजेता को देखिए पूर्व रिजर्व गवर्नर SS मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी द्वारा चुना गया है। 2020-21 के लिए देखिए ICICI बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में 7,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ
दर्ज किया। तो इस बार का बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो संदीप बख्शी को दिया गया है। बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन। बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हो गया। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी की देखिए 90 वर्ष की अवस्था में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पूरा नाम गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय था। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में, देखिए जनवरी 2022 में इनको पद्म पुरस्कार मिला था इसी साल, लेकिन उसको वो स्वीकार करने से इनकार कर दिए, है ना। स्वीकार करने से इनकार कर दिए तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि पद्मश्री कोई पुरस्कार नहीं है जो उनके जैसे दिग्गज को दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसे स्वीकार करना उनके लिए अशोभनीय होगा। तो देखिए इस बार का पद्मश्री पुरस्कार किसको भी गीता श्री संध्या उपाध्याय को दिया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला है आपका देखिए ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो सैमुअल मोइन के द्वारा ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसके लेखक कौन है? तो सैमुअल मोइन। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो 12.96। भारत की थोक महंगाई जनवरी से घटकर 12.96 हो गई है, जो पिछले महीने 13.56 थी, ठीक है। तो इस बार, है ना, थोक मुद्रास्फीति घटकर आपका कितना हो गया है? तो 12.96। दोस्तों, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी होंगे। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने घोषणा की है कि वह बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो देखिए बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को। नारकोटिक, है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने डाकथान 2022 का आयोजन किया गया। इसमें डाकनेट के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, डाकथान 2022 का आयोजन किसने किया? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को जाना। और हर दिन आप करेंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और किसी तरह का कमेंट्स है तो अपना कमेंट्स को ज़रूर रखें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।